और यूट्यूब को हटा दीजिए उसमें से, रनिंग ऐप में से। हटा क्रोम को मत हटा देना, नहीं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। जी हटा दी। भाई अभी तो ठीक है ना, आपकी वॉइस नहीं आ रही डबल। अभी नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है अभी। जी अनम जी। जी हाँ, तो नमाज आप जुमा इमा की पढ़ती हैं, तो कोई सूरा वीरा याद है? हाँ जी। यार इनकी आवाज बहुत स्लो आ रही है यार मुझे। हेलो। हेडफोन लगाया हुआ है क्या आपने? हाँ जी, हेडफोन लगाया हुआ है। हेडफोन निकाल दीजिए ना प्लीज अनम जी। और वो निकाल नहीं सकती। नहीं निकाल सकती? नहीं। अच्छा रुको, मैं यहाँ से आपकी आवाज बढ़ाने के लिए, मैं ऑलरेडी फैन स्लो करके गर्मी में बैठा हूँ। फुल आवाज है आपका यार। थोड़ा जोर से बोल सकती है आप, माइक को पास में रख के? जी आ रही है अब आवाज? हाँ अभी ठीक है, बेहतर है पहले से। जी कोई सूरा सुना सकती है आप? हाँ। कुल सुनाइए। अल्लाह अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जुमा की कितनी रकात फर्ज होती है? 4। जुमा की 4 रकात फर्ज होती है? हाँ जी। यार अभी मैं क्या बात करूं इनसे। जुमा की मतलब 4 रकात, जुमा की 4 रकात कब से फर्ज होने लग गई? 4 ही तो फर्ज होती है। अच्छा, और फजर की? 2। जोहर की? जोहर की 4। रुकू में क्या पढ़ती है आप? सुभान रब्बियल अज़ीम। और सजदे में? सुभान रब्बियल अला। और जब रुकू से आप उठती है तो क्या पढ़ती है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल। चलो, वाकई में ही मोमिन है, थैंक यू। जी अनम जी, क्यों अभी तक मुस्लिम है आप? मतलब मुस्लिम क्यों हैं आप? क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, लेकिन कुछ अच्छाइयों की वजह से आपने, क्या अच्छा लगा जो अभी तक मुस्लिम है? क्योंकि आप ये बताइए कि कितने दिन से हमारा चैनल देख रही हैं? 1 मंथ। 1 मंथ से देख रही हैं, तो 1 मंथ में तो हमने काफी सारी इस्लाम में जो प्रॉब्लमेटिक चीजें वो बताई है, आपने देखा है ना? जी जी। तो भी फिर इस्लाम में क्यों है? मतलब 20% हूँ अब भी। अच्छा, वो 20% रहने की वजह? मैं खुद रीड करूंगी जब। अच्छा, वो 80% क्या वजह है जो आप 80% निकल गई है? अम, एक तो वुमेन राइट्स हो गई। दूसरा वुमेन राइट? क्या लगा आपको वुमेन राइट नहीं है इस्लाम में? नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दीजिए। जैसे मतलब मेरे जो घर में है वो इतना कुछ है नहीं। मतलब हाँ। थोड़ा जोर से माइक नजदीक रख के बोलिए ना। आवाज आ रही है? स्लो है आवाज। हेलो। हाँ। हाँ मैं ये कह रही थी कि जो मेरे घर में इतना इतना कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है नहीं। हम्म। लेकिन अगर मैं बाहर जाती हूँ, मतलब मैं ना कई जगह गई हूँ, जैसे अनडेवलप्ड एरिया वगैरह है, तो वहाँ पर जब भी मैं बातें करती थी, जैसे मैंने यार आप हिंदी बोलते बोलते पता नहीं आप माइक को दूर कर लेती है या स्लो हो जाती है। क्या मेरे कान में प्रॉब्लम हो चुका है? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी परफेक्ट है। अब परफेक्ट है, ओके। हाँ तो मैं ये कह रही थी, जो मेरे आसपास के जो एरिया है ना, मतलब अलग अलग कास्ट के, तो मैं वहाँ हम्म। पर जो सुनती थी ना लड़कियों के बारे में, जैसे मैं काफ़ी सबको बोलती थी कि स्टडी वगैरह किया करो और कुछ बन जाओ, ये सब चीज़ें, तो जो उनके पेरेंट्स वगैरह होते थे, तो वो मुझे ना यही बोलते थे कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, ये वो सो।
तो मुझे ना ये थोड़ा वो लगता था कि ये क्यों बोल रहे हैं। हम्म तो मैं काफ़ी मोटिवेट करती थी, अलग से लड़कियों को ले जाती थी, मतलब अपने पास बुलाती थी और उनको समझाती थी कि पढ़ाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो उनके पेरेंट्स होते थे, तो वो मुझे मतलब अपने बच्चों से ये बोलते थे कि इनके साथ मत रहो, इनके साथ रहोगी तो बिगड़ जाओगी, मतलब आज़ाद ख़याल हो जाओगी, ओपन माइंडेड हो जाओगी। तो काफ़ी मतलब मुझे सुनने में आ जाती थी कि वो ऐसा बोलते हैं। तो ये काफ़ी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं तो बिगड़ी हुई नहीं हूँ। तो बस इस वजह से तो फिर ये होता था कि वो जो है ना अलग कास्ट के हैं, मैं अलग कास्ट से हूँ, तो शायद इसलिए हो जाता हो उनके माइंड में ऐसा कुछ कि हमारे में ऐसा होता है, तुम्हारे में नहीं होता, लेकिन हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं होता है। ये सब सुनने को मिल जाता था, तो फिर मैं कुछ बोलती नहीं थी। काफ़ी मैं उनको समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन यही होता था वहाँ पर। ओके। जी, और मैं बहुत कट्टर मुसलमान तो थी पहले ही। फिर मतलब उसके मतलब जो स्टेटस वगैरह लगाती थी ऐसे ही, मतलब ट्विटर वगैरह में देखती थी ना कि कोई मुस्लिम्स के बारे में ऐसा कुछ भी बोल रहा है, तो मुझे बुरा लगता था कि मतलब ये ऐसे क्यों सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो जैसे मेरे घर वाले बताते थे अच्छाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन ना जब डीपली जाती थी ना, जैसे कोई दूसरे फैमिली वाले हो गए, उनकी बातें सुनती थी, किसी का डाइवोर्स हो गया तो क्यों हुआ, फिर उनकी कहानियाँ सुनती थी, तो फिर ऐसे ही लगता था कि कुछ ओके। तो गड़बड़ है। जी, तो फिर मैं उनको समझाने की कोशिश करती थी, तो फिर बस वही उनका यही बोलना था कि तुम्हारी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है, हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारी बिरादरी में ये नहीं होता। तो फिर ऐसा लगता था शायद ये बिरादरी का सिस्टम है कुछ। तो फिर मुझे लगा मुझे बिरादरी के बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो यही बोलता है ना इक्वालिटी है। तो मैं यही समझाती थी कि इक्वालिटी है, इसमें बिरादरी वाला सिस्टम क्या हो गया। फिर शादी वाली बात आती, तो वैसे तो इक्वालिटी है, लेकिन शादी वाले टाइम पे भी इनका वो होता था, कास्ट सिस्टम वगैरह, दहेज वगैरह। फिर पर्दे वाली बात आ जाती थी। अब मैं पढ़ने जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ या फिर रेस्टोरेंट वगैरह जाती थी, तो जैसे देख लेते थे फ़ोटोज़ वगैरह, रिश्तेदार देख लेते थे या फिर कोई मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह है या पड़ोसी वगैरह है, तो उनका ये मानना था कि ये जो बाहर जा रही है तो फिर कैरेक्टर लेस है, ऐसे ही ये बोलते देखिए, थे। ये तो एक मोमिन का कमेंट भी आ गया है। जी। स्मार्ट बॉय नाम है, कह रहे अनम जी साफ साफ कहो कि हमें अय्याशी चाहिए। नहीं, नहीं, अय्याशी तो बिल्कुल भी नहीं की। बहुत डर लगता था अय्याशी करने में, कोई कुछ कहने ना लग जाए। एक्चुअली मेरा जो सीन था ना ये था कि मैं ना एक ऐसी मिसाल बन जाऊँ कि जो मुसलमान में ना वो औरतों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे, जो बच्चों को पढ़ना चाहती है काफ़ी लड़कियाँ। तो मेरी बातें जो सुनती थी ना, तो उनका बहुत मन करता था कि हाँ, स्टडी तो बहुत अच्छी होती है। वरना जो भी थे ना वो यही बोलते थे, टीचिंग करवा लो, 12th करवा लो या फिर बीए करवा लो। लेकिन काफ़ी टैलेंटेड बच्चे भी होते थे वहाँ पर, तो मैं उनको समझाती रहती थी कि एजुकेशन के बहुत फ़ायदे हैं, ऊपर से तुम अपने राइट्स भी समझ सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। ऊपर से जब डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, तुम खुद से ही अ, अपने पास से ही कोशिश कर सकती हो कि तुम्हें आगे करना क्या है, तुम्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे सुनती थी ना लड़कियाँ, तो घर पे जाके बोलती होंगी। फिर उसके बाद वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो मना करते थे कि उनके पास मत जाओ, वो मेकअप करती है, काजल लगा मतलब लिपस्टिक लगाती है, ये है वो है, मतलब कुछ भी बोल देते थे। फिर बाद में सुनने में आती थी कि उन्होंने ऐसा बोला, तो फिर मुझे बुरा लगता था कि मतलब लिपस्टिक का क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा। मतलब एक जजमेंटल सोसाइटी है। लिपस्टिक तो वैसे फेस का बिना फेस कवर किए तो मैं बाहर जाती नहीं थी, लेकिन लिपस्टिक कहाँ से दिख गई उनको। तो काफ़ी मुझे लगता था कि शायद अनडेवलप्ड एरिया है, लेकिन जब आपकी ये वीडियोज़ वगैरह देखी थी तब जाकर पता चला कि ये थॉट ना बचपन से ही पुराने ज़माने से चलती आ रही है। हम्म उसके बाद मेरा एक फ्रेंड बना,
फ्रेंड नहीं, मतलब मेरे क्लासमेट ही है। वो जो है ना स्टेटस लगाता था ऐसे ही मुस्लिम के अगेंस्ट, तो मेरी उससे थोड़ी बहस हो जाती थी। उसके बाद उसने जो है मुझे आपकी ये वीडियोज़ वग़ैरह भेजी कि देखो इसको बताओ। तो फिर मैंने ना ये बोला कि ये ना गुमराह हुए हुए हैं, हाँ। ये गुमराह हो गए, इनको कुछ नहीं पता। तो फिर वो यही बोल रहे थे, आप ना जलेबी घुमा रही हो। तो फिर मैंने सोचा ये जलेबी क्या चीज़ है? उसके बाद फिर मैंने वीडियोज़ देखनी शुरू की। मैंने कि मैं ना निकालूँगी, कुछ ना कुछ गलती तो होंगी, गुमराह जो हुए हैं। फिर अब मैंने ना क्रॉस चेक किया, पहले आपकी वीडियोज़ हो गई और ज़फ़र की वीडियोज़ हो गई और फिर मौलवी साहब की वीडियोज़ वग़ैरह मैं ना वो करने लगी, उनकी जो आयत नंबर वग़ैरह वो सारी चीज़ें सर्च करने लगी। उसके बाद जब मुझे पता चला ये क्या नाम है, ये स्लेव सेक्स जो होता है, इसके हाँ जी। बारे में मुझे पता नहीं था लोंडी का। मुझे लगा, मैंने एक हुरम सुल्तान की सीरीज़ देखी थी, मुझे लगा था ये वहाँ पे होता होगा ऐसा कुछ, उस टाइम पे चला होगा राजा के टाइम पे। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा ना कि ये इसमें ही है, इस्लाम में ही है, तो फिर मतलब बहुत अजीब लगा उस टाइम पे। फिर शौक उसके लगा बाद आपको सुन के, देख के? शॉक्ड, मुझे तो एंग्ज़ायटी होने लगी थी, 2-3 दिन हो गए मुझे, हाथ-पैर काँपने लगे थे, ये क्या चीज़ है? उससे बाहर जब थोड़ा निकली, फिर उसके बाद पता नहीं अब थोड़ी सोच चेंज हो गई, फिर बस यही हुआ मेरे साथ। तो आप तो फिर निकल चुकी है इस्लाम से। फिर भी मतलब मन-मन में ऐसा है कि कहीं मतलब मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या पता आपने मैनिपुलेट कर दिया हो, हुँ। जो नेगेटिव चीज़ें वग़ैरह वो ही ज़्यादा दिखा दी हो, उसकी पॉज़िटिव चीज़ें नहीं दिखाई हों, अच्छी चीज़ें भी तो एक होंगी। अच्छा, आप है ना थोड़ा म्यूट कर लीजिए, एको हो रही है जी। वॉइस। जी, जी। मैं जब बोलूँगा तब आप म्यूट कर लेना, जब आप बोलेंगी तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, अगर एक सिर्फ़ आर्गुमेंट आपके पास ये बचा, पहली बात तो कांग्रेचुलेशन जिन भी भाई ने इनको अपना स्टेटस रखा व्हाट्सएप पे, जिसके ज़रिए से अनम जी को हमारे चैनल के बारे में पता चला और वो देखना शुरू करी और उनको फिर शौक लगा कई सारी चीज़ों का, ख़ास करके जो सेक्स स्लेवरी वाला टॉपिक है, इनके हज़म से बाहर था, यानी हज़म नहीं हो रहा था इनको कि ये कैसे इंसानियत के मुताबिक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट पर्सन। और आप सभी लोगों को भी चाहिए कि सारे लोगों तक बातें पहुंचाई, ताकि हफ्सा, अनम जैसे कई सारे लोग इस्लाम से बाहर निकले। ये जीता जागता एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि जब उनके पास जाती है बात, तो वो बहुत सारे लोग जो गालियां देते हैं पहले जैसा, ये भी कि इनको भी ऐसा लगा कि यार ये तो गुमराह हो चुका है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। तो फर्स्ट जो ये होता है इंसान के अंदर फीलिंग जो आती है या रिएक्शन जो होता है, वो यही होता है कि एक गुमराह है, लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन जब वो स्ट्रीम देखना स्टार्ट करता है एक इंसान और बार बार देखता है, फिर थोड़ा वेरीफाई भी करता है, तो उसको वो सारी चीजें वहां पे मिल जाती है। तो उसका बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल भी जाता है, बहुत सारे लोगों का नहीं खुलता है, अपंग लगा होता है, जिद होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का खुल भी जाता है। तो, तो अगर आपका आनंद जी ये आर्गुमेंट है जिसकी वजह से आप अभी भी रुकी हुई है कि भाई बहुत सारी आप लोगों ने गलत चीज बताई जो कि है गलत और वो है, लेकिन अच्छी चीजें भी होंगी, तो मुझे ये बताइए कि एक रिलीजन जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये खुदा की तरफ से है और इसकी हर टीचिंग जो है वो खुदा ने खुद आसमान से लिटरली अपने कलाम के जरिए से उतारी है, तो उसमें अगर कोई चीज अच्छी हो भी, हालांकि अच्छी कोई भी चीज नहीं है, जो अच्छी चीज आप बताएंगी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होंगी, वो पूरी इंसानियत के लिए आपको कोई भी अच्छी चीज इस्लाम में नहीं मिलेगी कि पूरी इंसानियत के लिए उसमें फायदा हो। वो स्पेसिफिक कुछ मुसलमान और कुछ तबके के लिए आपको मिलेगा। ठीक है? तो जो रिलीजन के बारे में दावा है कि ये खुद खुदा ने अपना कलाम आसमान से उतारा, तो उसमें तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अब उसमें कुछ अच्छाई है भी तो भी उससे वो मायने नहीं रखती। मेन चीज है कि बुराई है ना, बुराई होना ही नहीं चाहिए था, एकदम 110% वो परफेक्ट होना चाहिए था, कुछ भी गलत चीज नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो जिसकी वजह से आप 20% कह रही है,
अटकी हुई है, मेरे ख्याल से ये भी लॉजिकल नहीं है। अब आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकती हैं। 20% इसलिए है क्योंकि मेरे पास ना ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन नहीं है आपके पास? मतलब मैं एक फैमिली से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे दिखाने के लिए 20% तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, मजबूरी। जी। सब म्यूट कर और लीजिए फिर से। देखिए, अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि खास करके जो फीमेल है वो, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है और किसी फैमिली में जुड़ी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो कैसे अपने आप को पूरी तरीके से निकाले। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो जहाँ पे, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप बताइए भी मत। अगर आपकी हो चुकी है तो कोशिश करिए, अगर आपका जो हस्बैंड है उसको किसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते आप डोज दे के बताएं कि भाई ये गलत चीज़ है, और उसके बाद दोनों आप निकल जाए। वो एक ऑप्शन हो सकता है। अगर शादी नहीं हुई है आपकी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो है, अगर आपके घर वालों को पता नहीं होगा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया या इसमें गलतियां हैं, तो वो आपको हो सकता है किसी कट्टर मोमिन के हाथों चढ़ा दें। तो आपकी जिंदगी तो जीते जी हराम हो जाएगी, जहन्नम बन जाएगी, दोजख हो जाएगा आपके लिए। तो आप फिर फोकस करिए, करियर पे फोकस करिए। आपने कहा आपको पढ़ने उढ़ने का भी शौक है, तो आप करियर पे फोकस करिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आपका होगा वो आपको ज्यादा पता है। मैं तो सिर्फ उसको सिर्फ इमेजिन करके आपको सलाह दे सकता हूँ। जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनम जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अनम जी के लिए सारे लोग जो है वो एक गुलाब तो बनता ही है यार। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए बहुत सारी, देखिए, गुलाब भी आना शुरू हो गया है। जी, जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अनम जी। तो गाइस, ये थी हमारी अनम जी, और बड़ी खुशी हुई कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। कई सारे लोग आके अपनी स्टोरीज बताते हैं, इस्लाम छोड़ दिया, और आपने गौर किया होगा कि कई सारी फीमेल्स आ रही है आजकल। तो सोचो कि एक मिर्ची बहुत सारे लोगों को कहां से कहां तक लगेगी। आप लोग देख रहे हैं रिसेंटली कितनी सारी फीमेल्स जो है वो आके बता रही हैं कि भाई आपका चैनल मिला, सोचा, गौर फिक्र किया, छोड़ दिया। ये है पावर, और ये रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट, आपका प्यार वाकई में हमें एक हिम्मत और हौसला अफजाई के जरिए, मतलब, और हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। तो थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। जीएस जी, थैंक यू सो वेरी मच। जेआर भाई कह रहे हैं कम से कम 1 घंटे के लिए चाहिए था, जल्दी क्यों चला गया? गंगाधरी शक्तिमान है, बस अपनी औरतों को बुर्का पहनने दो, भले ही उसके नीचे फिर कितने भी आदमी दो। जय इस्लाम। अरे क्या स्टेटमेंट मारा आपने। क्रेजी इंसान साहिल, वेरी सदफ सदफ सदफ, पता नहीं यार, उसको भी झटका लगाया लगता। देवशीष रॉय कह रहे हैं हम जो एयर इनहेल करते हैं वो तो काफिरों के फेफड़ों के अंदर से निकलकर फिर मोमोज के अंदर भी जाता है, फिर ये भी तो हराम होना चाहिए। कहाँ कहाँ तक सोच लिए भाई। जिग्नेश मेवाड़ा, थैंक यू सो वेरी मच। फकरुद्दीन, थैंक यू। मानव उपाध्याय ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। और ये पिनाकल वेबटेक ने कुछ 25,000 CLP। ये 25,000 CLP कौन सी करेंसी है भाई, देखता हूँ जरा मैं। 25,000 CLP इन INR। चिलियन पेसो। चिलियन पेसो, अच्छा, चिली का है मेरे ख्याल से।
तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2500। थैंक यू सो वेरी मच पिनेकल वेबटेक भाई। कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं यार, थैंक यू सो वेरी मच। रवि पांडे थैंक यू सो वेरी मच। और यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ आधी दिमाग वाली पूरा दिमाग खा जाती थी, पूरी दुनिया भी इस्लाम छोड़ दे तो भी इस्लाम को नहीं मिटा सकता कोई, इंशाअल्लाह। ओके, एक मिनट, ये साहिबा मैं एक बात गेमिंग। बोलूं? हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना कि इस्लाम को नहीं मिटा सकते, मैं उनसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो फतवा है ना कि सर तन से जुदा, ये अगर हटा दिया जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ हजारों में लाखों में एक्स मुस्लिम निकल के आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो डर की वजह से बहुत से लोग टिके हुए रहते हैं। हाँ। सही कहा आपने।